इनके उल्टे दिन लाग लिए। जब उल्टे दिन लाग गया अगर गादड़ की मौत आगरा गांव का नबाजा करे भाई, अरीब ये जनता का नबाज लिया लठ मारने खातर इनका अंत लिया। बेड़ा गर्क हो रहा है इस पंचायत मंत्री का, इसने आराम का बीच ने सारा देश का बेड़ा गर्क कर दिया। कड़ा का पंचायत मंत्री है, दंगा प्रसाद मंत्री है, हम लात मारते हैं इसी सरपंची को, चाहे कल लेंदा आज ले लो भाई। इस सरपंची तो तंगा लिया, हाथ जोड़ के कहा इन जमा बर्बाद करके घेर दिए। और इस सरकार ने भाई गामा में घोषण देंगे इनका कोई, ये वही सरपंच है जो बीजेपी की गाड़ी बना करते, ये वही सरपंच है जो दूषण चौटाला के नारे लगा करते, आज ये रोड पर दुड़ा दुड़ा करके पीटने का काम कर रहे हैं। ये वही पहले रोहतक में पिटते थे, जींद में पिटवा दिए, अगली और कितने बारी है भाई। जींद में आगे बड़ी रैली कर लो, सरकार का नासा में लठ दे दो और इनके विधानसभा मुख्यमंत्री का घेराव कर लो। डिस्ट्रिक्ट दमनकारी सरकार है, तानाशाही सरकार है, गुंडागर्दी करती है। ये जो वो हमारी महिला कोच के साथ छेड़खानी करता है, अरे शर्म की बात है। खेल मंत्री के ये हालात, नाम था ब्रजभूषण जो फेडरेशन का अध्यक्ष था, वो बच्चियों को रेप करते हैं, जंतर मंत्र पे हमारी बच्चियां बैठती हैं मंदिर में। तो भाई फिलहाल हमारे साथ जींद के गांव मंडो खेड़ी के सरपंच है अनिल लठ जी। फिलहाल जो पंचायत मंत्री हरियाणा के देवेंद्र बबलू जी, उन्होंने ये बयान दिया था कि या तो काम पर लग जाओ सरपंचों, नहीं थारी पावर। बेड़ा गर्क हो रहा है इस पंचायत मंत्री का, इसने आराम का बीच ने सारा देश का बेड़ा गर्क कर दिया। कड़ा का पंचायत मंत्री है, दंगा प्रसाद मंत्री है, ही नहीं तो जो ज्यादा चिंगारी फकाई है ये है भद्र भाषा सरपंचों के बारे में चोर कह के। कैसा मंत्री है, कैसे आदमी को बताओ नहीं सत्ता हासिल हुई है, कहां से ये आके बन गया। पहले तो निर्दलीय लड़ा करता, इबकाली जेजेपी से कूद के टिकट मांग के कैसे बन गया। अगली बार या जेजेपी भी साफ और बीजेपी भी साफ है। इस मंत्री को यही नहीं पता चुनी हुई गांव की सरकार को कैसे भद्र भाषा में बात कर रहा है। हम उस मंत्री का मान सम्मान करने के लिए यहाँ गए थे पहले पार्क में, वहां भी अभद्र भाषा यूज करके गया था। आप ही लोग बताओ मीडिया के किस तरीके से अभद्र भाषा यूज करता है पंचायत मंत्री। ये कोई शोभनीय बात है उसके लिए? क्या ये पढ़ा लिखा मंत्री है? शर्म की बात रही सरकार की। सरपंचा ने तो पढ़े लिखा न कहो, तो पढ़े लिखे क्यों बनाए थे? पढ़े लिखे बनाए तो भाई 29 अधिकार तो मांगेंगे। तो फिलहाल आपका पूर्ण ज्ञान हो गया। और ये रही आपके मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह की चौहान की सरकार, वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर 25 लाख की पावर देने का काम क्यों किया है? वहां घोटाले को नहीं होंगे भाई, वह सरपंच दूसरे डाल के बने हैं, वहां बीजेपी की सरकार नहीं है। राजस्थान के अंदर 29 अधिकार दिए, वहां ज्यादा पावर सरपंच को दे रखी है। इसका मतलब उन स्टेटों में भी घोटाले हुए हैं, सारा बीजेपी रोकेगी। हजारों करोड़ में महाराष्ट्र की सरकार तोड़ने का काम किया, शिवसेना को तोड़ने का काम किया। हजारों करोड़ रुपए कहां से आते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास? ये घोटालेबाज लोग नहीं है, इनको दहेज में मिले थे, ये कहां से पैसे लेकर के आते हैं? हरियाणा प्रदेश के अंदर चावल घोटाला हुआ राइस मिलों में, उसको दबाने का काम किया। शराब घोटाले को दबाने का काम किया, रजिस्ट्री घोटाले को दबाने का काम किया, एफिड के घोटाले को दबाने का काम किया। हजारों लाखों करोड़ के घोटाले दबा दिए, उसकी तरफ तो सरकार का ध्यान नहीं जाता। विधानसभा में कागज उछाले जाते, उस मामले को दबाया जाता है। और ये मुख्यमंत्री तरह तरह के बयान देता हमारे बारे में, धिक्कार है ऐसे सरकार के ऊपर। हम लात मारते हैं ऐसी सरपंची को, चाहे कल लेंदा आज ले लो भाई। इस सरपंची तो तंगा लिया, हाथ जोड़ के कहा इन जमा बर्बाद करके घेर दिए। और इस सरकार ने भाई गामा में घोषण देंगे इनका कोई एक भी बटन नहीं दबन देंगे। बीजेपी जेजेपी का जो हालात पैदा कर रहे हैं, ये रुआन लाग रहे हैं। ये वही सरपंच है जो बीजेपी की गाड़ी बना करते, ये वही सरपंच है जो दूषण चौटाला के नारे लगा करते, आज ये रोड पर दुड़ा दुड़ा करके पीटने का काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं, पुरानी वीडियो उठा करके देखो, कोई जेजेपी से जुड़ा हुआ था, कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ था, आज सभी के ऊपर लाठियां बांधने का काम कर रहे हैं। आने वाला हालात कैसा पैदा होगा, आने वाले दिन कैसे पैदा होंगे? हम पार्लियामेंट के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में इनको चलता करने का काम करेंगे, साफ करने का काम करेंगे। तो फिलहाल आपका नेक्स्ट प्लान क्या होने वाला है? अब जो मीटिंग चल रही है, मैं भाई आपके चैनल के माध्यम से पूरा हरियाणा के सरपंचा ने कहूँ, पहले रोहतक में पिटते थे, जींद में पिटवा दिए, अगली और कितने बारी है भाई। जींद में आगे बड़ी रैली कर लो, सरकार का नासा में लठ दे दो और इनके विधानसभा मुख्यमंत्री का घेराव कर लो।
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर कुछ नहीं दे रहा, पूरा हरियाणा की रैली धरो और भाई विधानसभा का मुख्यमंत्री का घेराव करो, इस पंचायत मंत्री का चंडीगढ़ में जाके और डिप्टी सीएम का। इससे बड़ा एजेंडा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बार बार एक एक न करके जिला वाइज पीट करके डराने का काम करते हैं। ये दमनकारी सरकार है, तानाशाही सरकार है, गुंडागर्दी करती है। ये जो व्यक्ति लोगों की सरकार लोगों के द्वारा लोगों के लिए चलाई जाए, ये सरकार होती थी। और लोकतंत्र में अगर सरकार किसी के साथ अत्याचार करे तो उसकी आवाज उठा सकता था, लेकिन आवाज उठाने वाले व्यक्ति को आज ये दबाती जा रही है, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज करती है, उसको धमकी देती है, लाठियां मरवाने का काम करती है। कहीं आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, कहीं पानी की बौछार छोड़ करके उनको लाठियों से पीटा जाता है, कहीं पर ये गोलियां चलवाने का काम करते हैं। ये हरियाणा प्रदेश में कभी जाट नॉन जाट की लड़ाई कराते हैं, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान का नारा देते हैं, कहीं मंदिर मस्जिद की लड़ाई कराते हैं, कभी जात धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, कभी आगड़े व पिछड़े को लड़ाते हैं, कभी सवर्ण व हरिजन को लड़ाने का काम करते हैं, कभी पंचायत मेंबर व सरपंच को लड़ाने का काम करते हैं, कभी नंबरदार व गाँव के लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। कहीं आंगनबाड़ी वाली थाली पीटती फिर रही है, कहीं कर्मचारी थाली पीटते फिर रहे हैं, कहीं पटवारी धरने पर बैठे हैं, स्कूल में छात्राएं सुरक्षित नहीं है, उनके रेप किए जाते हैं। संदीप सिंह वो हमारी महिला कोच के साथ छेड़खानी करता है। अरे शर्म की बात है खेल मंत्री के ये हालात। एक भारत भूषण के नाम था, ब्रजभूषण, जो फेडरेशन का अध्यक्ष था, वो बच्चियों को रेप करते हैं। जंतर मंत्र पे हमारी बच्चियां बैठती हैं। मंदिर में पुजारी सुरक्षित नहीं है, घर में गृहिणी सुरक्षित नहीं है, स्कूल में छात्राएं सुरक्षित नहीं है, बाई वीडियो ब्लॉक में सरपंच सुरक्षित नहीं है, किसी दफ्तर में कोई कर्मचारी सुरक्षित नहीं है। इस सरकार ने हर वर्ग को रोड पर बैठाने का काम किया है, हर वर्ग को धरने पर बैठाने का काम किया है, हर वर्ग के साथ जाति करने का काम किया है। वोट कहां से आएंगी भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी की इन लोगों को सोचना चाहिए। इनके उल्टे दिन लाग लिए, जब उल्टे दिन लाग गया गादड़ की मौत आगरा गांव का नभाज जागरा भाई, अरे ये जनता का नभाज लिया, लठ मारने खातर इनका अंत लिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो फिलहाल आपने देखा भाई एक सरपंच कैसे दौड़ रहा था, अपनी जो दिक्कतें हैं पूरे सरकार की खाट खड़ी कर दी उन्होंने, कैसे कैसे बयान दिया। आप वीडियो से कहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।